बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी वंस अगेन हाज़िर हैं लेसन नंबर 10 के साथ जी। और पार्ट 2 आप देख सकते हैं कि आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था जी, आधे क्वेश्चन किए थे और आज वहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ से हमने पार्ट 1 फ़िनिश किया था। तो आज भी काफ़ी सारे मैसेज आए हैं जी स्टूडेंट्स के कि वो पास हुए हैं और वो कहते हैं जी कि हमने आपके लाइव सेशन से बहुत फ़ायदा उठाया, आपकी जो वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई थी वो जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुई हैं। तो कोई बात नहीं गाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू। हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मैंने जो है वो ख़ुद आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवानी है, लेकिन आपने ख़ुद भी मेहनत करनी है। नए आने वाले दोस्तों को वेलकम कहता हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 2 नहीं मिल रहा, तो आप मेरे चैनल पे चले जाया करें। वहाँ पे मैंने लेसन बाय लेसन जो है वो सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, कोई भी मैंने जो है वो पार्ट मिस नहीं किया, कोई भी मैंने लेसन मिस नहीं किया। तो देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं जी कि आज हमारे मज़ीद कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये आ गए जी हम, आप देख सकते हैं टॉपिक 10 रूल ऑफ द रोड्स। 35 क्वेश्चन हमने कर दिए थे जी, टोटल 67 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी, देखते हैं कि हमारा जो है वो अगला सवाल कौन सा है जी। चलें जी, अगला सवाल आ गया, हाउ शुड यू सिग्नल इफ़ यू आर गोइंग स्ट्रेट हेड एट ए राउंड अबाउट। ये कल भी बताया था जी सवाल, वो आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए एक ही सवाल होता है, बस उसका पूछने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना जी। पहले भी बताया जी कि स्ट्रेट एड जो होता है राउंड अबाउट वो आपका सेकंड एग्ज़िट होता है, ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ना हो गया आपका जो है वो एग्ज़ामिनर आपको कहे जी कि स्ट्रेट एड जाओ, जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा हो तो आप कंफ्यूज हो जाओ। वो ये नहीं कहेगा कि गो टू सेकंड एग्ज़िट, वो कहेगा गो स्ट्रेट एड एट राउंड अबाउट। तो आपने फ़ौरन समझ जाना है स्ट्रेट का मतलब वो कह रहा है स्ट्रेट एट सेकंड एग्ज़िट। ठीक है जी, चेक करते हैं कि हमने सिग्नल आप कैसे लगाना है जी। Signal right on the approach and then left to leave the roundabout. Signal left after you leave the roundabout and enter the new road. Signal right on the approach. Right signal पे तो हमने जाना ही नहीं है जी। सिग्नल राइट जिधर आएगा हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम जो है वो स्ट्रेट एड जा रहे हैं, सेकंड एग्ज़िट में जा रहे हैं, तो हमने लेफ़्ट हैंड मिरर देखना है, उसको चेक करना है। सिग्नल लेफ़्ट जस्ट आफ्टर यू पास द एग्ज़िट बिफोर यू इंटर यू आर गोइंग टू टेक। ये भी राइट है जी, ये लेफ़्ट है और ये लेफ़्ट है। अब देख लेते हैं कि लेफ़्ट में से कौन सा जवाब दुरुस्त है। सिग्नल लेफ़्ट आफ्टर यू लीव द राउंड अबाउट एंड एंटर द न्यू रोड, या सिग्नल लेफ़्ट जस्ट आफ्टर यू पास द एग्ज़िट बिफोर द वन यू आर गोइंग टू टेक। तो बिल्कुल जी, सिग्नल लेफ़्ट जस्ट आफ्टर यू पास द एग्ज़िट बिफोर द वन यू आर गोइंग टू टेक। वो ये कह रहा है जी कि हमने सिग्नल लेफ़्ट लगाना है बिफोर वन यू आर गोइंग टू टेक, जो हम जिस रोड पे जाना है उससे पहले हमने सिग्नल लगा लेना है जी। जवाब दुरुस्त है। ठीक है दोस्तों, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, समझना है, ये नहीं है कि बस सवाल समझे बगैर ही जवाब देना है, पहले सवाल गौर से समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। What should you do when you are unsure whether it's safe to reverse your vehicle जी। आपको क्या करना चाहिए जी जब आप अनश्योर हैं, आपको यकीन नहीं है कि मैंने रिवर्स करना है वो सेफ़ है या नहीं। साउंड योर हॉर्न, रिव योर इंजन, गेट आउट एंड चेक जी। बाहर आ जाना है, चेक कर लेना है अगर आपके दिमाग में दिल में कोई शक है। ठीक है जी, श्योर नहीं है तो जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल जी अगला सवाल है, विच रोड्स यूज़र बेनिफिट फ्राम टोकन क्रॉसिंग जी। टोकन क्रॉसिंग से आपको पता है जी साइकिल वाले और पैदल जो है वो गुजर सकते हैं। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, व्हेन आर यू अलाउड टू पार्क इन ए पार्किंग बे फॉर डिसेबल्ड ड्राइवर जी। ठीक है जी, when you have a blue badge, when you have a wheelchair, when you have an advanced driver certificate, when you have the adopted wheelchair। जब आपके पास जी, आपको बता दूं कि डिसेबल्स जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ब्लू बैज जो है वो उनको अलाउ होते हैं वो गाड़ी के
स्क्रीन पे सामने रख देते हैं। तो जब तक आपके पास ब्लू बैज नहीं है, आप डिसेबल जहाँ पे वो गाड़ियाँ पार्क करते हैं उस जगह पे आप पार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर करेंगे तो आपको अच्छा खासा जुर्माना हो जाएगा। सो व्हेन यू हैव ए ब्लू बैज, जब आपके पास ब्लू बैज होगा तो आप वहाँ पे जो है वो पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला सवाल है वेयर मे यू ओवरटेक ऑन ए वन वे स्ट्रीट। आप वन वे स्ट्रीट में कब ओवरटेक कर सकते हैं? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओवरटेकिंग इज़ नॉट अलाउड, ओनली द राइट हैंड साइड, ऑन आइदर द राइट और द लेफ़्ट। बिल्कुल जी, वन वे स्ट्रीट में आप आइदर लेफ़्ट और राइट जो है वो ओवरटेक कर सकते हैं। जो आप दुरुस्त है जी। अगला सवाल है जी, यू वांट टू पार्क एंड यू सी दिस साइन। आप पार्क करना चाहते हैं और आपको ये साइन नज़र आ गया, व्हाट शुड यू डू ऑन द डे एंड टाइम शोन। जी आपको क्या करना चाहिए? डे और टाइम जो है वो शोन हो रहा है जी। पार्क इन ए बे एंड नॉट पे, पार्क ऑन येलो लाइंस एंड पे, पार्क ऑन येलो लाइंस एंड नॉट टू पे, पार्क इन ए बे एंड पे। जी तो हम जी पार्क इन ए बे एंड पे करेंगे जी, ठीक है। जो आप दुरुस्त है जी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हेन वुड यू यूज़ द राइट हैंड लैन ऑफ ए टू लैन ड्यूल कैरेज वे। आप जी राइट हैंड लैन ड्यूल कैरेज वे की कब इस्तेमाल कर सकते हैं? व्हेन यू आर टर्निंग राइट और ओवरटेकिंग, व्हेन यू आर पासिंग साइड रोड द लेफ्ट, व्हेन यू आर स्टेइंग द मिनिमम अलाउड स्पीड, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। एक पहले भी बताया जी कि ड्यूल कैरेज वे होगा, हम वहाँ पे राइट भी मुड़ सकते हैं और ओवरटेक भी कर सकते हैं। लेकिन मोटर वे का कानून ये है कि मोटर वे पे हम टर्न राइट नहीं कर सकते, सिर्फ ओवरटेक करते हैं। तो ध्यान ये रखना है, पूछा जाएगा कि ऑफ लैंड टू लैंड ड्यूल कैरेज वे, और यहाँ पे अगर मोटर वे आ जाता है तो फिर आप टर्निंग राइट नहीं, फिर सिर्फ ओवरटेकिंग आ रहा होगा, आपने सिर्फ ओवरटेक वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ड्यूल कैरेज वे पे आप टर्न राइट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोटर वे पे आप टर्न राइट नहीं कर सकते। जवाब दुरुस्त है जी। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है जी, वैन मे यू ड्राइव ओवर ए पेवमेंट। जी पेवमेंट के ऊपर आप कब ड्राइव कर सकते हैं? टू ओवरटेक स्लो मूविंग ट्रैफिक, वैन द पेवमेंट इज़ वेरी वाइड, इफ़ देयर आर नो पेडिस्ट्रियन नियर बाय, टू गेन एक्सेस टू प्रॉपर्टी। जी पेवमेंट आप लोगों को पता है जी क्या होता है, और जब हम प्रॉपर्टी में एक्सेस करना चाह रहे हो तो हम पेवमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, विच व्हीकल माइट हैव टू टेक ए डिफरेंट कोर्स फ्रॉम ए नॉर्मल एंड राउंड अबाउट। ये कल भी बताया था जी, आज सवाल ये डिफरेंट करके पूछे हैं, ये कल वाला सवाल नहीं है। विच व्हीकल माइट हैव टू टेक डिफरेंट कोर्स फ्रॉम ए नॉर्मल एंड राउंड अबाउट। जी व्हीकल कौन सी व्हीकल है जी जो डिफरेंट टाइम लेती है राउंड अबाउट में, जो है वो कौन सी है? कार है, वैन है, इस तरह लॉन्ग, हमेशा जी लॉन्ग व्हीकल जो है वो टाइम लेती है राउंड अबाउट में, बड़ी होती है, टाइम चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल है जी, व्हाट शुड यू डू। आपको क्या करना चाहिए इफ़ यू सी ए पेडिस्ट्रियन वेटिंग एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। अगर जी पेडिस्ट्रियन ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वेट कर रहा है जी, गो ऑन क्विकली बिफोर द स्टॉप ऑन क्रॉसिंग, स्टॉप बिफोर यू रीच द zigzag लाइन, बी रेडी टू स्लो डाउन और स्टॉप टू लेट देम क्रॉस। हम जी बी रेडी टू स्लो एंड स्टॉप टू लेट देम क्रॉस, हम आहिस्ता हो जाएंगे और उनको क्रॉस करने देंगे। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल जी, अगला सवाल है जी, यू आर वेटिंग एट ए लेवल क्रॉसिंग, व्हाट शुड यू डू इफ़ द रेड वार्निंग लाइट्स कंटिन्यू टू फ्लैश आफ्टर द ट्रेन हैज़ पास्ड बाय। जी आपको क्या करना चाहिए जी? आप जो है वो वेट कर रहे हैं लेवल क्रॉसिंग पे, ट्रेन गुजर गई है लेकिन जो है वो कंटिन्यू वार्निंग रेड लाइट जो है वो स्टिल फ्लैश कर रही है जी, ट्रेन भी गुजर गई है, तो आप क्या करेंगे? गेट आउट एंड इन्वेस्टिगेट, टेलीफोन सिग्नल ऑपरेट, कंटिन्यू टू वेट। हम जी कंटिन्यू टू वेट, हम इंतज़ार करते रहेंगे, ठीक है। जवाब दुरुस्त है। आगे जी, अगला सवाल जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसका क्या मतलब है? नो थ्रू रोड, एंड ऑफ ट्रैफिक कमिंग जोन, फ्री पार्किंग जोन एंड एंड ऑफ कंट्रोल पार्किंग जोन। जी जब इस तरह का होगा दैट्स मीन जी एंड ऑफ कंट्रोल पार्किंग जोन, ठीक है दोस्तों। चेक कर लेते हैं जी इसको। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, हाउ फार आर यू अलाउड टू रिवर्स। जी आप कितना पीछे जो है वो इजाज़त होती है रिवर्स कर सकते हैं, या कितना करना चाहिए?
no further than it's necessary, no more than a car length, as far as it take to reverse around a corner to length of residential street जी। हम करेंगे जी, हमने इतना रिवर्स करना है जितने हमें ज़रूरत है, नो फर्दर दैन इज़ नेसेसरी, जितना ज़रूरत है उतनी गाड़ी रिवर्स करनी है, ये नहीं कि आप रिवर्स ही चलाना शुरू कर दो, ठीक है दोस्तों। सो बी केयरफुल। तो नो फर्दर दैन इज़ नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक रिवर्स करना है। जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू आर अप्रोचिंग ए बिजी जंक्शन, व्हाट शुड यू डू व्हेन एट द लास्ट मोमेंट यू रियलाइज़ यू आर इन द रॉन्ग लाइन। आप जी जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको पता चलता है जी कि मैं तो गलत लाइन में आ गया हूँ, अब क्या करूँ। कंटिन्यू इन दैट लाइन, force your way into the lane you need, stop until the area has cleared, use arm signal जी। तो कंटिन्यू इन दी लाइन जी, उसी लाइन में चलेंगे जी। आप आ तो गए हैं एकदम, क्योंकि ट्रैफिक जाम होती है और भी गाड़ियाँ होती हैं, तो लेफ़्ट राइट नहीं होना, गाड़ी लग भी सकती है। आप जिस लाइन में उधर ही निकल जाएं, आप आगे से जाके टर्न कर लें। दुरुस्त जवाब जी। अगला सवाल है जी, यू आर ड्राइविंग ऑन ए रोड दैट हैज़ ए साइकिल लाइन जी, व्हाट डज़ इट मीन इफ़ द लाइन इज़ मार्क्ड बाय ब्रोकन वाइट लाइन जी। ठीक है जी, ये साइकिल लाइन है जी, लेकिन ये सीधी लंबी लाइन नहीं है, ये ब्रोकन लाइन है। देखें, ये है, फिर टूटी हुई है, फिर ये है। मतलब एक तो सीधी स्ट्रेट होती है ना सारी वाइट, कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन इसमें स्पेस है। इसका क्या मतलब है जी। यू शुड नॉट ड्राइव इन द लाइन अनलेस इट्स अनअवॉइडेबल जी। There is a reduced speed limit. Cyclists can travel in both direction in the lane. The lane must be used more. So जी, you shouldn't drive in the lane unless it's unavoidable. ठीक है जी, तो इस लाइन में नहीं चलना चाहिए जी। देख लेते हैं, जवाब दुरुस्त है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ प्रायोरिटी एट एन अनमार्क क्रॉस रोड जी। किसको प्रायोरिटी होती है जी जहाँ पे जो है वो क्रॉस रोड अनमार्क्ड होती है जी। तो जी, द लार्ज व्हीकल नो वन हैज़ प्रायोरिटी, द फास्टर व्हीकल द स्मॉलर व्हीकल जी। तो इसमें जी किसी को प्रायोरिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ है, चेक कर लेते हैं जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगला सवाल पढ़ें जी। मेरी एक कॉल आ रही है, मैं इसको जो है वो मैसेज छोड़ दूँ, आप सवाल पढ़ लें जी। सवाल है जी, यू आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट फ्रॉम ए मेन रोड इनटू ए माइनर रोड, व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच द जंक्शन। कीप जस्ट लेफ्ट of the middle of the road, keep in the middle of the road, swing out to the right just before turning, keep well to the left of the road जी। सवाल पहले समझ लेते हैं कि सवाल क्या क्या है। यू आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट फ्रॉम ए मेन रोड इनटू ए माइनर रोड। मेन रोड से जी आप माइनर रोड में जा रहे हैं। व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच द जंक्शन। जब हम लेफ़्ट जा रहे हैं तो कीप वेल लेफ़्ट ही रहेंगे दोस्तों, ठीक है। सो हमने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना जी, मिडल में जाना है या मिडल ऑफ द रोड। जब लेफ़्ट जा रहे हैं तो कीप वेल टू द लेफ़्ट ऑफ द रोड, ठीक है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, यू आर वेटिंग ए लेवल क्रॉसिंग। आप जो है वो लेवल क्रॉसिंग पे इंतज़ार कर रहे हैं। व्हाट मस्ट यू डू इफ़ ए ट्रेन पास बट द लाइट्स की फ्लैशिंग जी। वही जवाब अभी दो क्वेश्चन से पहले ये किया था जी, कि ट्रेन गुजर गई है लेकिन लाइटें फिर भी फ्लैश कर रही हैं, तो क्या करेंगे। तो कैरी ऑन वेटिंग जी, बस इंतज़ार करेंगे, ये इसका सिंपल सा जवाब है। किसी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। जब लाइटें, ट्रेन गुजर भी गई है फिर भी लाइटें फ्लैश कर रही हैं, तो कैरी ऑन वेटिंग, ठीक है दोस्तों। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल जी, अगला सवाल है जी, यू आर लुकिंग फॉर समवेयर टू पार्क एट नाइट जी। आप कहीं पार्क करना चाह रहे हैं रात को जी। व्हेन मे यू पार्क ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड जी। आप राइट हैंड साइड रोड पे कब पार्क कर सकते हैं जी। व्हेन यू आर ए वन वे स्ट्रीट, व्हेन यू आर हैव योर साइड लाइट ऑन, व्हेन यू आर मोर देन 10 मीटर्स 32 फीट फ्रॉम ए जंक्शन, व्हेन यू आर अंडर ए लैम्प पोस्ट जी। सॉरी जी, तो वन वे स्ट्रीट में तो राइट साइड पे जो है पार्क कर लेंगे जी, ठीक है। व्हेन यू आर इन अ वन वे स्ट्रीट। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जी, यू आर ट्रैवलिंग अलोंग ए रेजिडेंशियल स्ट्रीट जी। देयर आर पार्क व्हीकल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वाई शुड यू कीप योर स्पीड डाउन जी।
आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं जी रेजिडेंशियल स्ट्रीट में, वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड पे, वाई शुड यू कीप योर स्पीड डाउन, आपको अपनी स्पीड कम क्यों रखनी चाहिए? So that oncoming traffic can see you more clearly, you may set off car alarms, there may be a delivery, children जी रेजिडेंशियल एरिया तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं तो वो अचानक से आ सकते हैं, ठीक है जी। चिल्ड्रन में रन आउट फ्रॉम द बिटवीन दी व्हीकल्स। जवाब दुरुस्त है जी। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है जी, वैन मे यू स्टॉप एंड वेट इन द बॉक्स जंक्शन, इस बॉक्स जंक्शन में जो है वो आप कब इंतज़ार कर सकते हैं? वैन ऑन कमिंग ट्रैफिक प्रिवेंट यू फ्रॉम टर्निंग राइट, when you are in a queue of traffic turning left, when you are in a queue of traffic going ahead, when you are on a roundabout जी। तो हमेशा याद रखें जी, जब हमने टर्न राइट करना होता है तो हमने रास्ता देना होता है, ठीक है जी। when oncoming traffic prevents you from turning right जी, जब अगली ट्रैफिक आपको जी बाज रख रही है कि अभी टर्न राइट नहीं करना तो हम इस पोक जंक्शन में इंतज़ार कर लेंगे, ठीक है जी। टर्निंग राइट, जब हम राइट मुड़ रहे होंगे तो इस पोक जंक्शन में इंतज़ार कर सकते हैं। जवाब दुरुस्त है। देखें जी कितने थारोली आपको, कितना डीपली आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूँ, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अपनी थ्योरी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करें। और जो अनसक्सेसफुल हुए हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपका भाई इतनी मेहनत करता है कि आप लोग अगर पहले अनसक्सेसफुल हुए हैं तो इंशाल्लाह इस दफ़ा आप अच्छे से तैयारी करके, मेरे ख्याल से तो अब आपको कोई कोर्स भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो बस मेरे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह जो है वो आप इसमें से बिल्कुल निकल जाएंगे, ठीक है जी, पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है, यू आर लुकिंग फॉर समवेयर टू पार्क योर व्हीकल जी, आप जो है वो पार्क करना चाहते हैं अपनी गाड़ी कहीं, नाइदर यू और पास पैसेंजर आर डिसेबल, ना आप डिसेबल हैं और ना ही जो है वो पैसेंजर डिसेबल है। व्हाट शुड यू डू इफ़ दी ओनली फ्री स्पेस आर मार्क्ड फॉर ए डिसेबल ड्राइवर, क्या करेंगे जी, सिर्फ जो है वो डिसेबल पार्किंग खाली है जी वहाँ पे, तो क्या करेंगे, यूज़ वन ऑफ दीज स्पेस, एक वहाँ पे जी आप गाड़ी खड़ी कर लेंगे, वो स्पेस इस्तेमाल कर लेंगे। पार्क इन दी वन ऑफ दी स्पेस बट स्टे विथ योर व्हीकल जी, पार्क कर लेंगे लेकिन गाड़ी में ही बैठे रहेंगे। वेट फॉर ए रेगुलर पार्किंग स्पेस, हम जी वेट करेंगे, ठीक है, रेगुलर पार्किंग का हमने उधर नहीं लगानी दोस्तों। डिसेबल वाली पार्किंग पे कभी भी ना लगाना, जुर्माना भी हो जाएगा और अच्छा खासा जुर्माना होता है, ठीक है, इंतज़ार कर लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है जी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस साइन, बहुत इजी है जी, लोग कंफ्यूज भी, एक ये सिंगल क्रॉस है और एक इस तरह बी लाइन होती है, एक डबल क्रॉस होता है, तो इसका मतलब ये है जी, नो एंट्री, वेटिंग रिस्ट्रिक्शन, नेशनल स्पीड लिमिट्स को जी वेटिंग रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और अगर इसी तरह की एक और लाइन ऐसे क्रॉस होगी तो वहाँ उसका मतलब है जी नो स्टॉपिंग। ये आपने माइंड में रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। सिंगल लाइन होगी तो दैट्स मीन नो वेटिंग, वेटिंग रिस्ट्रिक्शन, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं जवाब दुरुस्त, आगे चलते हैं जी। अगला सवाल है जी, यू आर वेटिंग ए फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग, व्हाट डज इट मीन व्हेन द रेड लाइट्स चेंज टू फ्लैशिंग एम्बर जी, आप जी वेट कर रहे हैं पेलिकन क्रॉसिंग पे, क्या करना चाहिए जी, रेड लाइट चेंज टू फ्लैशिंग एम्बर जी, रेड से चेंज होकर फ्लैशिंग एम्बर जो है वो हो रही है। गिव वे टू पेडिशन ऑन द क्रॉसिंग, मूव ऑफ इमीडिएटली, वेट फॉर द ग्रीन लाइट, गेट रेडी, हम जी गिव वे टू पेडिशन ऑन द क्रॉसिंग, जो ऑलरेडी क्रॉसिंग कर रहे हैं पेडिशन उनको जो है वो रास्ता देंगे, ठीक है जी, दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है, यू आर ऑन ए रोड दैट्स ओनली वाइड एनफ फॉर ऑन ए व्हीकल, व्हाट शुड यू डू इफ़ कार इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू जी, क्या करेंगे जी, आपकी जो है वो दैट्स ओनली वाइड एनफ फॉर वन व्हीकल जी, सिर्फ जो है वो एक गाड़ी के लिए काफ़ी है जी वो स्पेस। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए, इफ़ कार इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आगे से गाड़ी आ रही है जी। पुल इन टू ए पासिंग प्लेस ऑन योर राइट, फोर्स द अदर ड्राइवर टू रिवर्स, पुल इन टू ए पासिंग प्लेस इफ़ योर व्हीकल इज़ वाइडर, पुल इन टू दी पासिंग प्लेस ऑन योर लेफ्ट जी। सिंपल अल्फाज में सवाल ये समझाता हूँ, एक आगे से गाड़ी आ रही है, आप इधर से जा रहे हैं, लेकिन पासिंग प्लेस जो है वो तंग है, वहाँ से एक ही गाड़ी गुजरेगी, तो आप क्या करेंगे, उसको रास्ता देंगे या ख़ुद पहले गुजरेंगे या क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे जी कि पुल इन टू पासिंग प्लेस ऑन योर लेफ्ट जी, हमारी जो पासिंग प्लेस होगी हम साइड पे हो जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे गाड़ी कर लेंगे ताकि अगली गाड़ी जो है वो गुजर जाए। पुल इन टू ए पासिंग प्लेस ऑन योर लेफ्ट जी, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल है जी, व्हाट शुड यू डू व्हेन देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन योर साइड ऑफ द रोड। जी आपकी रोड साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन है, व्यू ब्लॉक है, नज़र नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए। कैरी ऑन एज यू हैव, प्रायोरिटी जारी रखें जी जब जैसे आपकी प्रायोरिटी है। गिव वे टू ऑनकमिंग ट्रैफिक, वेव ऑनकमिंग व्हीकल थ्रू, या एक्सेलरेट टू गेट पास फास्ट जी। तो जब हमारी साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जी हमारी साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, दूसरी साइड पे जो है वो गाड़ियाँ खड़ी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप जब गाड़ी चलाएंगे आपको पता भी होना चाहिए कि अगर हमारी साइड पे काम हो रहा है रोड के ऊपर, हमारी साइड पे गाड़ी खड़ी है, हमारी साइड पे कोई बड़ा ट्रेलर खड़ा है जी, तो आपने रुक जाना है, दूसरी साइड से जो ट्रैफिक आ रही है उसको रास्ता देना है, क्योंकि उनकी साइड तो क्लियर है, हमारी वाली साइड पे काम हो रहा है या हमारी वाली साइड पे ट्रैफिक खड़ी है, तो हम जो है वो गिव वे टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, जो आगे से ट्रैफिक आ रही है हम उनको रास्ता देंगे, और अगर दूसरी साइड पे है तो हम जा रहे हैं तो वो रुक जाएंगे और हमें रास्ता देंगे। ठीक है, ये माइंड में रखना है जी, गिव वे टू ऑन कमिंग ट्रैफिक। जो आप दुरुस्त है जी। अगला सवाल, You are in a built-up area at night and the road is well light. Why should you use dipped headlight? जी आप जो है वो built-up area में रोड के ऊपर रोशनी भी ठीक है जी, why should you use dipped headlight? आपने dipped headlight क्यों इस्तेमाल करनी है या करनी चाहिए? So that you can see further along the road, so that you can go at much faster speed, so that you can switch to main beam quickly, so that you can be easily seen by others जी। So जब हम डिप्ड हेडलाइट इस्तेमाल करेंगे तो हम दूसरों को आसानी से नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात करता जाऊं, अभी मुझे याद आया यार, एक नाम तो नहीं मैं किसी का लेता, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था जी कि आप मेरी जगह थ्योरी पे बैठ सकते हैं। यार हम लोगों के माइंड चेक करो ना, ठीक है, कि हम गलत कामों की तरफ कितना फोकस करते हैं। तो मैंने उसे स्ट्रेट अवे कह दिया कि सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। यार ख़ुद आप लोग क्यों मेहनत नहीं करते, आप लोग क्यों नहीं चाहते कि हमें खुद मेहनत करके हम आगे निकलें, क्यों हमेशा दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हो। ठीक है भाई, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो ख़ुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं न्यू आया हूँ यार यूके में, मैं इतना पुराना नहीं हूँ दोस्तों। मैंने आते साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मैंने थ्योरी की, ड्राइविंग की, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ क्या था, उसके पीछे मेरी दिन रात की मेहनत थी, स्ट्रगल थी, मेरे अंदर एक पैशन था कि यार ये मैंने करके रखना है। और होता है कोई भी चीज़ दुनिया में जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इंसान के अंदर जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों से गुरेज़ किया करें, ऐसे जो है वो गलत काम ख़ुद भी ना किया करें और दूसरों को भी इस चीज़ के लिए फ़ोर्स ना किया करें। तो चलते हैं जी, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि इतना इजी चीज़ है, आप ख़ुद से इजीली कर सकते हैं। तो पहली तो बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई दूसरा जाके आपकी जगह बैठे और एग्ज़ाम दे। तो कोशिश किया करें कि आप ख़ुद से मेहनत करें और जो है वो आगे निकलने की कोशिश करें। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी, बहुत ईजी है। मिनिमम स्पीड 30, एंड ऑफ मैक्सिमम, एंड ऑफ मिनिमम स्पीड मैक्सिमम, ये जी आपको हमेशा पता होना चाहिए। डीपली आप लोगों को थारोली बताता हूँ कि ब्लू के अंदर है तो मिनिमम होगा और रेड के अंदर होगा तो मैक्सिमम होगा। थ्री ब्लू के अंदर है जी तो ये जो है वो आपकी कम से कम स्पीड 30 होनी चाहिए, और जो है वो रेड के अंदर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्पीड 30 होनी चाहिए। अब ये 30 है जी, ब्लू और रेड क्रॉस लगा है, तो इसका मतलब है जी कि हमारी जो मिनिमम 30 की स्पीड है वो अब एंड हो गया उसका। ठीक है, अब हम मिनिमम 20 पे भी आ सकते हैं, 15 पे भी आ सकते हैं। ठीक है जी, एंड ऑफ मिनिमम स्पीड जी। जो आप दुरुस्त है जी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, वेयर विल यू सी दीज रेड एंड वाइट मार्कर्स जी। ये आपको वाइट, इस तरह के रेड एंड वाइट मार्कर्स कहाँ पे निशान नज़र आएंगे। अप्रोचिंग दी एंड ऑफ द मोटरवे जी, एंड ऑफ द मोटरवे पे, अप्रोचिंग द कंसील्ड लेवल क्रॉसिंग जी, अप्रोचिंग ए कंसील्ड स्पीड लिमिट साइन जी, अप्रोचिंग द एंड ऑफ द ड्यूल कैरेज वे। तो हमें ये जी अप्रोचिंग द कंसील्ड लेवल क्रॉसिंग पे जी ये साइन नज़र आएंगे। ठीक है दोस्तों, जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू आर लुकिंग फॉर समवेयर टू सेफली पार्क योर व्हीकल जी। आप कहीं पे अपनी गाड़ी सेफली पार्क करना चाहते हैं। वेयर वुड यू चूज़ टू पार्क, आप कहाँ पे जी चूज़ करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क करना। एट और नियर बस स्टॉप, इन ए डिजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस, नियर द बोरो ऑफ ए हिल, ऑन ए अप्रोच टू ए लेवल क्रॉसिंग जी।
तो हम जी जो डिज़ाइन पार्किंग होती है, जो निशान लगे होते हैं, तो हमने वहाँ पे ही पार्क करनी है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, जो आप बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है जी, व्हेन मे यू ड्राइव ए कार इन दिस बस लाइन। जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आप देख सकते हैं टैक्सी है, साइकिल है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 7 to 10 AM एंड इवनिंग 4 to 6:30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। थ्योरी और ड्राइविंग के बाद भी जो है ना, जब आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा उसके बाद भी आपको ये काम इस वजह से आना है, आप नए ड्राइवर होंगे, आप अगर बस लाइन में चले जाएंगे तो आपको जो है वो 35 या 40 पाउंड का जो है वो टिकट मिल जाएगा। तो ये मैं भी जब नया नया था तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि जब सिटी में जाते हैं या टाउन में या कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो है वो सिर्फ बस और साइकिल अलाउ होती है और टाइम भी लिखा होता है, तो ये ना हो गया आप अपनी कार उधर ले जाएं तो आपको जो है वो टिकट मिल जाएगा, ठीक है, कैमरा फ्लैश कर जाएगा और आपके घर जो है वो फ़ाइन आ जाएगा। तो देखते हैं जी इसका क्या मतलब है। Outside its hour of operation to get the front of the traffic queue, you may not use it any time to overtake slow moving traffic जी। तो जी आउटसाइड्स इट्स आवर ऑफ ऑपरेशन जी, तो हमने जी बाहर ही रहना है जब तक ये टाइम चल रहा होगा ना, सुबह 7 से 10 तक, तो हमने जो है वो इस ऑपरेशन में ख़ुद नहीं दाखिल हो जाना। ये ऑपरेशन सिर्फ इस ऑपरेशन में साइकिल और जो है वो बस चल रही होंगी और टैक्सी, तो इधर अपनी कार नहीं घुसानी दोस्तों, ठीक है। तो जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी, चेक कर लेते हैं। You want to turn right at a box junction, what should you do if these oncoming traffic। जी आप जी बॉक्स जंक्शन में जो है वो राइट करना चाह रहे हैं, आगे से ट्रैफिक आ रही है, क्या करना चाहिए। वेट इन द बॉक्स जंक्शन इफ़ योर एग्जिट इज़ क्लियर, वेट बिफोर द जंक्शन until it's clear for all traffic, drive on you can't टर्न राइट एट बॉक्स जंक्शन, ड्राइव स्लोली इनटू द बॉक्स जंक्शन। हम जी आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, हमने जो है जी टर्न राइट, जब हम, ये भी आपने कानून याद रखना है हमेशा, आपका इशारा खुला हुआ भी है दोस्तों, टर्न राइट आपने टर्न राइट करना है, इशारा खुला हुआ भी है, तो वेट करना है, आगे आने वालों जो सामने से आ रहे हैं उनको रास्ता देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नए ड्राइवर्स के लिए। अक्सर जब हम पहले पहुंच जाते हैं सिग्नल्स पे, सम टाइम तो गाड़ियाँ होती हैं ना आगे, हम जी पहले पहुंच गए सिग्नल पे, फर्स्ट हम हैं, एकदम इशारा खुल गया, आपने टर्न राइट जाना है, तो ये ना समझना कि इशारा खुल गया तो हम एकदम निकल जाएंगे राइट, आगे से भी इशारा खुल गया है तो जो आगे से आ रहा है उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करने वाला है। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप समझें जी बस मेरा इशारा खुल गया तो मैंने निकलना है, नो, अगले को रास्ता देना है, जब अगला क्लियर हो जाएगा फिर आपने निकल जाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। आज जी देखते हैं हमने जो है वो लेसन किया था पार्ट 1 और 2 में कि हमारे कितने जो हैं वो करेक्ट हुए और कितने। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जी हमने 67 किए हैं और 67 के 67 हमारे क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है दोस्तों। मेहनत करनी है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो बिल्कुल कामयाब होंगे। और थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिकल में भी काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत आपको टाइम चाहिए होता है, तो इंशाल्लाह आपका भाई मौजूद है, जो जिस तरह आप कहेंगे आपका भाई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक है दोस्तों। सपोर्ट करते रहे मुझे और अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।